हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ इस बार 10 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा से हो रहा है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। पितृपक्ष को श्राद्ध और कनागत भी कहते हैं। इस साल ये तिथि 10 सितंबर से आरंभ होकर 25 सितंबर तक रहेगी। श्राद्ध पक्ष की समाप्ति सर्वपितृ अमावस्या को होती है, जो कि आश्विन महीने की अमावस्या होती है, और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है, जो कि शारदीय नवरात्रि होंगी। और इस बार शारदीय नवरात्रि साल 2022 में 26 सितंबर से प्रारंभ होगी। आइए आपको बताते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्रों में पितृपक्ष का महत्व क्या है और इसके नियम क्या क्या हैं, और महत्वपूर्ण तिथियां जो श्राद्ध पक्ष की हैं वो कौन कौन सी रहने वाली हैं। पितृपक्ष के महत्व की अगर बात करें तो पितृपक्ष में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इन दिनों में शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, अन्य कोई भी शुभ कार्य या कोई भी नई वस्तु खरीदना वर्जित माना गया है। और इसके साथ ये भी माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष हो तो उन्हें पितृदोष से मुक्ति पाने के कुछ विशेष उपाय श्राद्ध पक्ष में करने चाहिए। पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म किए जाते हैं वो दोपहर के समय किए जाते हैं। पितरों की पूजा किसी योग्य ब्राह्मण से ही करवानी चाहिए। अगर संभव ना हो तो आप श्राद्ध कर्म या पिंडदान, तर्पण आदि काम खुद भी कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म करने के बाद ब्राह्मणों को गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी को भोजन जरूर कराएं। अगर संभव हो तो गंगा जी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करें। संभव ना हो तो आप घर पर भी कर सकते हैं। पितरों का ध्यान करके उनसे पूजा में या श्राद्ध तर्पण में हुई किसी भी अनजाने में भूल चूक के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। और पितृपक्ष के सभी दिनों में अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक आपको जलाकर रखना चाहिए। दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए। यदि संभव हो तो पूरे श्राद्ध पक्ष में आपको पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में पितरों का भी वास माना जाता है। तो आप मीठा जल अर्पित करके कोई भी फल या मिठाई पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें, 7 बार परिक्रमा करें और ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का विधिवत जाप करें। पितृपक्ष के दिनों में अपने घर के मुख्य द्वार को डेली आपको पानी से धोकर सुबह जल्दी होकर उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर एक दीपक लगाना चाहिए। शाम के समय आप विशेषकर एक दीपक जरूर जला कर रखें। और क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ पूरे पितृपक्ष में करने से कहा जाता है कि हर रोग शोक से मुक्ति हो जाती है। जिस घर में पितृदोष हो वहाँ बहुत बड़ी परेशानियां हो जाती हैं, बहुत सारे संकट आने लगते हैं, घर की बरकत चली जाती है, घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश होता है, कोई भी काम नहीं बनता है, हर काम में बाधाएं ही आती हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी या बहुत मेहनत करने के बाद भी परिश्रम का उतना फल प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को श्राद्ध पक्ष में शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के तामसिक मांसाहार भोजन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान आपको हर दिन करना चाहिए। अब जानिए श्राद्ध पक्ष की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो 10 सितंबर पूर्णिमा के दिन से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो जाएगा। 11 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध रहेगा। 12 सितंबर को श्राद्ध पक्ष का दूसरा दिन, 13 सितंबर को श्राद्ध पक्ष का तीसरा दिन, 14 सितंबर को चौथा दिन, 15 सितंबर को पांचवा दिन, 16 सितंबर को छठा दिन, 17 सितंबर को 7वां दिन, 18 सितंबर को 8वां दिन, 19 सितंबर को 9वां दिन, 20 सितंबर को 10वां दिन, 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष का 11वां दिन रहेगा। और इसी दिन कृष्ण पक्ष की एकादशी भी रहेगी। एकादशी का व्रत रखकर इसका पुण्य अपने पितरों को दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। 22 सितंबर को श्राद्ध पक्ष का 12वां दिन रहेगा। 23 सितंबर को 13वां दिन, 24 सितंबर को 14वां दिन रहेगा और 25 सितंबर को आश्विन मास की अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष की समाप्ति हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आने वाले समय में सभी व्रत और त्योहारों की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।